व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप किस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप से या कंपनी से किस तरह से डिफर करती है? पार्टनरशिप्स के क्या क्या फंडामेंटल्स है? पार्टनरशिप किस वे में सोल प्रोप्राइटरशिप से या कंपनी से किस वे में बेटर है? पार्टनरशिप्स के फीचर्स क्या है? पार्टनरशिप के बेसिक नेचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? और क्या क्या पार्टनरशिप में होता है, किस तरह से इसकी अकाउंटिंग होती है, ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। जनरली इस चैप्टर में हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है। सबसे पहले पार्टनरशिप, पार्टनर्स और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? पार्टनर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं और पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है। पार्टनरशिप फर्म एक फर्म है, उन पार्टनर्स ने मिलकर एग्री किया है और कोई बिजनेस जो कैरी कर रहे हैं उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एज पर दी अगर हम इसको डिफाइन करें तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज agreement between two or more persons, or it is a relationship between two or more persons who have agreed upon to share profits and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि कोई एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि वो सिर्फ रिटर्न ही होना चाहिए, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन इट इज जनरली प्रेफरेबल कि आपका एग्रीमेंट जो हो वो रिटर्न हो। ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स जो एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। कोई वो बिजनेस कैरी करेंगे जिसके वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग, या तो सारे उसमें पार्टिसिपेट करे या कोई एक उनमें से पार्टिसिपेट कर रहा है या और उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से क्यों बेटर है? क्या डिफरेंस है इसमें और सोल प्रोप्राइटरशिप में? क्यों लोग प्रेफर करते हैं पार्टनरशिप में जाने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, सोल प्रोप्राइटर को अगर लगता है कि उसका बिजनेस और ज्यादा अच्छे से फ्लरिश कर सकता है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ सकता है अगर वो कुछ और बंदों को अपने बिजनेस में शामिल करता है, तो ये एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है कि लोग पार्टनरशिप को प्रेफर करते हैं। दूसरा, कंट्रोल। एक इंसान इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जितना कि 3-4 लोग मिलके उसको अच्छे से चला सकता है, और उससे क्या होगा, उससे उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी बिजनेस की। और तीसरा, जो रिस्क है कैपिटल इन्वेस्ट जो कर रखी है ओनर ने, अगर सोल प्रोप्राइटर का केस है तो क्या होगा कि पार्टनरशिप में वो रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि उसमें एक जने का पैसा नहीं लगा, उसमें कई जनों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे कि और मैनेजमेंट डिसीजंस लेने में भी काफी इजी होगा पार्टनरशिप फर्म में इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें एक इंडिविजुअल इतने अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा जितना कि मिलकर 3-4 लोग डिसीजन लेते हैं, जिससे कि पार्टनरशिप फर्म की एफिशिएंसी बढ़ती है। So we will discuss what are the basic nature and characteristic of partnership firm. First feature of partnership firm is features of partnership. First is it is a agreement between two or more persons. Two or more persons. पहले क्या होता था कि पार्टनरशिप में इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इट वाज 10, यानी कि जो बैंकिंग बिजनेस होगा उसमें 10 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, और इन एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 20, यानी कि 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लिमिट थी वो बढ़ा के 100 कर दी। सो इट इज नाउ 100, यानी कि 2 या फिर 100, 2 से और 100 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, इतने पर्सन हम पार्टनरशिप में ले सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट। Agreement could be both
ओरली और रिटर्न, यानी कि पार्टनरशिप डीड भी वो बना सकते हैं या फिर उसको ओरली डिस्कस कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइज कि वो रिटर्न एग्रीमेंट करें ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, अगर डिस्प्यूट हो तो वो कोर्ट में सू कर सके। तो इसलिए एग्रीमेंट होता है उन पार्टनर्स के बीच में, किसके लिए? तीसरा इसका पॉइंट है टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो भी शेयर करेंगे, अगर लॉसेस हो जाते हैं तो भी वो सबको मिलके बियर करने होंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज ओके स्टॉप। Take two, start. Fourth feature is relationship of principal and agent between all the partners. एजेंट क्या होता है? जो दूसरे लोगों के बिहाफ पे एक्शन ले, और प्रिंसिपल क्या होता है? जिसके एक्शन लिए जाते हैं। ईच एंड एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट इन द पार्टनरशिप फर्म। अनदर फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं वो, या तो कोई एक पर्सन उसको बिजनेस को संभाल रहा है और दूसरे लोग अगर चाहें तो उसमें पार्ट ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई कंपल्सरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि सभी को उसमें पार्ट करना हो। या तो सारे मिलके बिजनेस को चला सकते हैं, या कोई एक भी उनके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है और बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। सो दीज आर द 5 मेन फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म्स? सबसे पहला राइट है पार्टनर का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, उन सबको शेयर करने का पार्टनर का राइट होता है। दूसरा राइट है पार्टनर का टू मेक decisions for the यानी कि उसको भी राइट है डिसीजंस लेने का पार्टनरशिप फर्म के लिए। उसकी कंसल्टेंसी भी जरूरी है किसी भी पार्टनर की, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर उसकी कंसेंट लेनी रिक्वायरमेंट है किसी भी काम को करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द राइट्स ऑफ एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म।
Third is to have copy of accounts and to inspect. उसको राइट है जितने भी अकाउंट्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, उनकी उसको कॉपी होनी चाहिए, कॉपी मिलनी चाहिए, और वो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, वो छानबीन कर सकता है, वो क्रॉस चेक कर सकता है कि यार ये अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो सही है या गलत है. एनी डिसऑनेस्टी इन पार्टनरशिप फर्म अगर होती है तो वो उसके लिए एक्शन ले सकता है. फोर्थ राइट इज any partner can disallow the admission of new partner. कोई भी पार्टनर, अगर नया कोई भी पार्टनर आ रहा है फर्म में, लेकिन कोई एक पार्टनर एग्री नहीं करता कि हमें इस पार्टनर को फर्म में नहीं लेना, तो उसकी कंसेंट की वजह से वो पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता. उसको एडमिट होने के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, उन सब की परमिशन लेनी होगी, उन सब की कंसेंट लेनी होगी. अनदर राइट फॉर इट इज ही इज जॉइंट ओनर ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी. बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी, लैंड, बिल्डिंग, एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, क्या होगा कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, बिल्डिंग जैसे लैंड, तो उसमें हर पार्टनर का शेयर होता है, हर पार्टनर का राइट होता है. अनदर राइट ऑफ द पार्टनर इज राइट टू बी indemnified for the expenses. अगर किसी केस में किसी पार्टनर ने पर्सनल एक्सपेंस किए हैं इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टनर, और वो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में उसने एक्सपेंस किए हैं, तो क्या तो उसको राइट है कि उसके जो एक्सपेंस और लॉसेस हैं उनको वो रिकवर कर सकता है पार्टनरशिप फर्म से. बाकी पार्टनर्स की परमिशन उसको बाकी पार्टनर्स को उसे इंडेमनीफाई करना होगा जो उसने एक्सपेंसेस और लॉसेस बियर किए. अनदर राइट फॉर द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज राइट टू रिटायर बाय गिविंग पार्टनर कैन रिटायर एट एनी टाइम. उसका जब मन करे वो रिटायर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एज नहीं है इसके लिए, लेकिन उसको पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म के बाकी पार्टनर्स को कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ. कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पहले उसे नोटिस देना पड़ता है. सो दीज आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स इन आवर पार्टनरशिप फर्म. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द what are the contents in the partnership deed. Partnership deed क्या होती है? Partnership deed means it is a written agreement which contains all the clauses of the partnership firms. Okay.